नया वर्ष है, नई उमंगे, नई आस है जीवन में, नई सोच है, नई तरंगे, नई प्यास है जीवन में। करना है कुछ नया नया अब, नई बहार है जीवन में। सपनों को सच करना है अब, नई चाह है जीवन में। तो नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सभी का स्वागत है टोटल हेल्थ के एक और विशेष एपिसोड में। मैं हूं निखिल सिंह और जैसा कि कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, तो नए वर्ष में हम आप सभी को स्वस्थ और निरोगी होने की शुभकामनाएं देते हैं। और ये बात सिर्फ मंगल कामनाओं तक सीमित नहीं रहेगी। आज टोटल हेल्थ में साल के इस पहले एपिसोड में हम आपके संपूर्ण स्वास्थ्य की बात करेंगे, सभी के लिए स्वास्थ्य की बात करेंगे। निरोगी रहने के क्या सूत्र हैं और इस भागदौड़ भरी जिंदगी में और बेहद व्यस्त हो चली जिंदगी में सेहतमंद रहने के क्या टिप्स हैं, ये हम जानेंगे अपने विशेषज्ञों से। कैसे योग के जरिए, कैसे रेगुलर एक्सरसाइज से और छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। नए वर्ष में बड़े बड़े रेजोल्यूशंस लेने की शायद जरूरत नहीं है अपनी सेहत के लिए, बस छोटे छोटे एक आध संकल्प ही काफी हो सकते हैं। तो आज हम आपकी अच्छी सेहत की टिप्स पर बात करेंगे। हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए हैं डॉक्टर संजय वाधवा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। डॉक्टर संजय, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर SM रहेजा, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन एंड फॉर्मर DGHS एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट, GB पंत हॉस्पिटल, दिल्ली। डॉक्टर रहेजा, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं आचार्य प्रतिष्ठा, जो कि योग गुरु हैं। आचार्य प्रतिष्ठा, बहुत स्वागत है आपका। और दर्शकों, आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं, अपने सेहत से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं और उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID नोट कर लीजिए, ddnewstotalhealth@gmail.com। इस पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और साथ ही साथ हमारी फोन लाइन है, जो टोल फ्री नंबर है वो भी खुल गया है, उसको नोट कर लें, 1800111234। आप इस पर फोन करके अपने शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर संजय वाधवा, अगर आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करें, और जैसा कि कहा गया कि पहला सुख निरोगी काया, तो इस काया को निरोगी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, किस तरह से क्या बताएंगे आप, क्या प्रमुख सूत्र हो सकते हैं एक अच्छी सेहत के लिए? धन्यवाद। सबको मेरी ओर से नववर्ष की शुभकामनाएं। ये सवाल बहुत जरूरी है और मुझे खुशी है कि साल के पहले दिन हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं जी। शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो स्वस्थ नहीं रहना चाहता, लेकिन बहुत सारे कारणों की वजह से, कुछ उसके नियंत्रण में होते हैं, कुछ उसके नियंत्रण में नहीं होते, उसकी दिनचर्या इस तरह की हो जाती है कि उसका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं रह पाता। तो आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि वो अपना लाइफस्टाइल हेल्दी बनाएं और उसको सुचारू रूप से साल भर जारी रखें जी। अब सवाल होता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल है क्या? हम अपने दिन में क्या करते हैं, कितने बजे उठते हैं, उसके बाद हमारी क्या दिनचर्या रहती है, क्या खाते हैं, कब सोते हैं, क्या हमारे मन में विचार रहते हैं, हम कितने तनावग्रस्त रहते हैं, हम सारे दिन को कितना नियमबद्ध तरीके से मैनेज करते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। और इसके अलावा दो और चीजें जो बहुत जरूरी हैं, वो है एक इंजरी प्रिवेंशन और बाकी बीमारियों से बचाव, और दूसरा है नियमित रूप से स्वास्थ्य की जांच, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां शुरुआती स्टेज में कोई उनका लक्षण नहीं होता, उसको नियमित जांच के द्वारा ही पकड़ा जा सकता है और उसका सुचारू रूप से इलाज किया जा सकता है। सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये बहुत पुराना स्लोगन है, लेकिन इसमें बहुत गहराई है और बहुत जरूरी है। और ऐसा देखा गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो डेटा हैं वो कहते हैं कि लगभग 3 में से 2 बीमारियां बची जा सकती हैं। 65 से 70% बीमारियां प्रिवेंटेबल हैं यदि हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखें और हम नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच करें। तो इस बारे में हम आगे कार्यक्रम के दौरान और विस्तार से बात करेंगे। जी जी जी, बिल्कुल। डॉक्टर रहेजा, जब बात हेल्थ की होती है, सेहत की होती है, तो उसका मतलब सिर्फ शारीरिक फिटनेस तक सीमित रहना नहीं हुआ। तो किस तरह से आप एक ओवरऑल हेल्थ को डिफाइन करेंगे? अच्छी सेहत से क्या तात्पर्य समझा जाए? हाँ, देखिए, हेल्थ, सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। हेल्थ is a state of complete well-being. Like health is a state of
फिजिकल वेलबींग, फिजिकल हेल्थ, जी। मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज। यानी कि हेल्दी रहने का मतलब ये है कि हम फिजिकली फिट रहें, मेंटली हम स्वस्थ रहें, सोशली हम कनेक्टेड रहें और स्पिरिचुअलिटी में हम अपने मन को शांत रख सकें। जी। तो ये जब सारी चीज़ें मिल जाती हैं, इट इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग और हेल्थ। जी। ये कहना कि भाई मुझे कोई बीमारी नहीं है, ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। जैसे हम जानते हैं कि काफ़ी सारी बीमारियां, पर्टिकुलरली आज के युग में कम्युनिकेबल डिसीजेस काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़, मोटापा, कैंसर और धूम्रपान से रिलेटेड जो बीमारियां हैं जी। ये ज़्यादा होती जा रही हैं, रेस्पिरेटरी डिसीजेस। तो हमें चाहिए कि हम बचपन से ही अपने बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करें और पेरेंट्स को चाहिए कि वो खुद तो स्वस्थ अपने आप को रखें, अपने बच्चों को भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए प्रेरित करते रहें। क्योंकि बेसिकली आप देखते हैं ये ट्री है, अगर पेरेंट्स सुबह सैर करने जाते हैं, आउटडोर एक्टिविटी करते हैं तो बच्चे भी करेंगे। पेरेंट्स अच्छा खाना खाएंगे तो बच्चे भी अच्छा खाना खाएंगे। पेरेंट डिसिप्लिन तरीके से रहेंगे तो बच्चे भी उस तरीके से ही रहते हैं। तो हमें चाहिए कि खुद को हम हेल्दी रखें, अपने परिवार को हेल्दी रखें जी। और फिजिकल हेल्थ के लिए हम जैसे जानते हैं एक्सरसाइज करें, बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस खाना खाएं। मेंटल हेल्थ के लिए अपने आप को शांत रखें, स्ट्रेस मैनेजमेंट करें जी। अननेसेसरली ज़्यादा अपने आप को प्रोवोक ना करें और सोशली लोगों से कनेक्टेड रहें अपने नियर एंड डियर से। जी। एंड स्पिरिचुअलिटी, वॉट एवर यू गॉड यू बिलीव इन, आई थिंक जी। ऑल दिस कंप्लीट पैकेज होना चाहिए आपको स्वस्थ रहने के लिए। निश्चित तौर पर आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो पेरेंट्स हैं उनको सामने आना चाहिए, उनको लीड फ्रॉम द फ्रंट, क्योंकि कहा जाता है कि बिहेवियर इज नॉट टॉट, इट इज कॉट। तो जैसा आप करेंगे वैसे ही आपके बच्चे करेंगे, जैसा आपकी लाइफस्टाइल होगी। अगर आप ध्यान और योग करते हैं, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, आप किस तरह से जीवन जीते हैं उसको बच्चे जरूर फॉलो करेंगे और आचार प्रतिष्ठा को इस मुद्दे पर जोड़ेंगे। आचार प्रतिष्ठा जब हम कहते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल की बात करें, जब हम उसमें योग को इंक्लूड करें तो क्यों इंक्लूड करें योग को, कैसे हमारे दर्शकों को समझाएंगी, क्या उसका महत्व है, स्वास्थ्य को किस तरह से देखता है योग, क्या बताएंगे आप? जी निखिल जी, नववर्ष की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। और मुझे लगता है कि नया वर्ष तो हर साल आता है, पर अगर हमारे भीतर कुछ नया न घटित हो तो नववर्ष के कोई मायने नहीं है। हम एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करें और कहा गया कि दुखत्रय निवृत्ति स्वरूपानंद वाप्तिश्च, दुखों से निवृत्ति प्रत्येक मनुष्य चाहता है। और फिर आपने कहा कि पहला सुख निरोगी काया, जी। यानी जब ये तन स्वस्थ होगा तो इसके भीतर एक स्वस्थ मन होगा और आपकी आत्मा उन्नत होगी। और अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ की डेफिनेशन को भी देखें तो इट इज वेलबींग एट द लेवल ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल, यानी हम तीनों को समग्रता में जिए। इसके लिए एक सूत्र आता है कि त्रयम एकत्र संयमः, तीन चीजों को संयमित करके हम अपने जीवन को परफेक्टली जी सकते हैं। और वो तीन चीजें क्या है? आपका आहार, आपकी डाइट, जो आप मुंह से भी ले रहे हैं, मन से भी ले रहे हैं। दूसरी चीज है आपकी निद्रा, आपकी स्लीप। और तीसरी चीज है आपकी एक्टिविटी, यानी आप फिजिकली कितने एक्टिव रहते हैं, विचारों से भी कितने शांत रहते हैं। योग इन तीनों पहलुओं को छूता है। और जहां बात आती है योग की, तो योग समग्रता में जीना सिखाता है, यानी ध्यान है, प्राणायाम है, आसन है, ये सब योग का अंग है। आहार है, व्यवहार है, आपका डाइट है, स्लीप पैटर्न्स है, लाइफस्टाइल है, ये सब योग के अंतर्गत आता है। और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा आपको स्वस्थ रखने का काम और कोई चीज नहीं कर सकती कि हम एक योगमय जीवन जिए, शरीर को स्वस्थ रखें, मन को प्रसन्न रखें और आत्मा को उन्नत करते जाएं। जी, अगर आपसे इस चर्चा को फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो कुछ हेल्दी टिप्स या छोटे छोटे टिप्स आप लोगों को देना चाहेंगी जो योग के जरिए, जो शायद अपने वर्क प्लेस पे कर सकें, बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड ना हो। क्योंकि कई बार जब हम योग की बात करते हैं, कुछ लोग ऐसा लगता है उनको कि जी बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी भी टिप्स हैं जो आप दे सकें हमारे दर्शकों को कि छोटे छोटे टिप्स हों लेकिन वो एक बड़ा परिवर्तन लेकर आए जीवन में, स्वास्थ्य के विशेष संदर्भ में। बिल्कुल जी, बिल्कुल निखिल, और आपने कितनी अच्छी बात की। आपने कहा लोगों को लगता है योग करोगे तो वर्कआउट करना पड़ेगा।
पड़ेगा, जी। हम कहेंगे योग करोगे तो वर्क इन करना पड़ेगा, क्योंकि जब इन अच्छा होगा तो आउटसाइड अपने आप अच्छा होता जाएगा। वर्क स्पेस पर बैठे हैं या आप ट्रैवल कर रहे हैं, हालांकि योग की साधना अपने समय पर मैट बिछाकर प्रॉपरली की जानी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे बहुत छोटे छोटे से नुस्खे जैसे ब्रेथ अवेयरनेस, सांस तो हम सब 24 घंटा लेते हैं, पर 24 घंटे में कभी ध्यान भी नहीं आता कि सांस ले रहे हैं। और यदि सही ढंग से सांस लेना सीख ले तो आपके मैक्सिमम रोग दूर हो जाते हैं। तो जब भी स्ट्रेस में है, जब भी टेंशन में है, थोड़ी देर आंख बंद कीजिए और जरा लंबा गहरा सांस लीजिए। नासिका से नाभि पर्यंत अपने श्वास के वेग को देखना। जितनी छोटी ब्रेथ होगी उतना छोटा लाइफ स्पैन होगा, जितनी लंबी ब्रेथ होगी उतना लंबा लाइफ स्पैन होगा। दूसरा काम, कुछ नहीं कर सकते, दिन में 5 बार दिल खोल करके हंस सकते हैं। और जितने स्ट्रेसफुल कंडीशंस में हम रह रहे हैं, हमने हाल ही में एक वायरस से पूरी दुनिया लड़ी है जो हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है, तो हमारी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है अट्टहास, यानी दोनों हाथ खोले, पेट को ढीला छोड़ा, सीने को ढीला छोड़ा। इतना भी कर ले। तीसरी चीज कि जब गुस्सा आए, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम बन चुका है, जब क्रोध आए थोड़ी देर मौन का पालन कर ले और अपने एक 2020 का रूल अपना लीजिए कि कुर्सी का मोह छोड़ दीजिए। कुर्सी का मोह बहुत बुरा है, तो हर 20 मिनट बाद कुर्सी से उठिए, वही कुर्सी के आसपास थोड़ा वॉक कीजिए, फिर बैठ करके अपना काम करने लगिए। फिर अगले 20 मिनट बाद अपनी आंखों को स्क्रीन से हटाइए, थोड़ी देर ब्लिंक कीजिए 30 सेकेंड, फिर अपना काम करने लगे। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हम अपने वर्क स्पेस पर, हम अपने घर पर, ट्रैवल करते हुए सब जगह अपना सकते हैं और योगमय जीवन जी सकते हैं। जी, निश्चित तौर पर ये आपने छोटी छोटी टिप्स दी हैं जो शायद बड़े काम आएंगे हमारे दर्शकों के, हम सभी के लिए। डॉक्टर संजय वाधवा, जब हम बात संपूर्ण स्वास्थ्य की करते हैं तो किस तरह की आपको, एक तो क्या स्वास्थ्य समस्याएं लगती हैं, क्या जो प्रमुख कारक हैं जो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है, उसके पीछे भी क्या टिप्स आप देंगे कि किस तरह से अपने स्वास्थ्य को ठीक रखा जाए? और दूसरी चीज़, आपने एक जिक्र किया था कि रेगुलर हेल्थ चेकअप्स होने चाहिए, इसके महत्व को भी हमारे दर्शकों को बताइए। ये बहुत जरूरी है। जो अगर हम लिस्ट ऑफ डिजीजेस या इलनेसेस को देखें, उनको कई तरीके से हम विभाजित कर सकते हैं अलग अलग ग्रुप्स में, लेकिन मुख्यतः वो 2 बड़े ग्रुप माने जाते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस जो एक से दूसरे में फैलते हैं, ये आमतौर पे बैक्टीरिया, वायरस या इस प्रकार से एजेंट्स होते हैं इनके, जिनके कारण ये बीमारियां होती हैं। धीरे धीरे चिकित्सा सुविधाओं में सुधार के कारण, एंटीबायोटिक्स की अवेलेबिलिटी के कारण, वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी के कारण कम्युनिकेबल डिजीजेस पर कुछ हद तक हमने काबू पा लिया है। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो एक से दूसरे में नहीं फैलते, जो बैक्टीरिया या वायरस से नहीं होते, उनका प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया समाज में। और इनमें मुख्यतः ब्लड प्रेशर की, रक्तचाप की बीमारी, डायबिटीज मेलिटस, हार्ट की बीमारियां, स्ट्रोक और कई प्रकार के कैंसर, मानसिक रोग, मोटापा, ये मुख्य नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। इसके बारे में देखा गया कि हमारी जीवन शैली कुछ हद तक जिम्मेदार है। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि हमें हेल्दी लाइफस्टाइल या प्रॉपर संतुलित जीवन शैली का निर्वाह करना है, और इसमें मुख्य आता है रेस्ट, स्लीप और एक्सरसाइजेस। सन 2020 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी गाइडलाइंस फॉर फिजिकल एक्टिविटी रिवाइज करके जारी की, जिनके अनुसार कम से कम हर रोज व्यक्ति को आधा घंटा फिजिकल एक्टिविटी जो मॉडरेट इंटेंसिटी के है उसका पालन करना चाहिए, अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। लेकिन WHO ने इन नई गाइडलाइंस में एक बात जो प्रमुख रूप से उजागर की कि हम कितने समय निष्क्रिय रहते हैं, यानी सीडेंटरी हम कितनी देर रहते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो एक सीमा से ज्यादा सीडेंटरी रहना वो अपने आप में रिस्क फैक्टर है, और ऐसा देखा गया है कि जो लोग बहुत सीडेंटरी लाइफस्टाइल लीड करते हैं उनमें भी हार्ट डिजीज का प्रभाव ज्यादा है, उनमें उसकी मात्रा अधिक देखी गई है। तो सीडेंटरी ना रहें, बहुत लंबे समय तक निष्क्रिय ना रहें, और एक नियम बनाएं अपने दैनिक जीवन में, आधा घंटा एक्सरसाइज जरूर करें। इसके बारे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जब फिट इंडिया कार्यक्रम नेशन वाइड लॉन्च हुआ था कुछ वर्ष पहले, तो उसके बाद एक अपने कार्यक्रम में उन्होंने एक स्लोगन दिया था कि यदि कोई आपसे पूछे
कि क्या है फिटनेस का डोज। तो फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। तो ये लोगों को याद रखना चाहिए, और इसका कोई भी व्यक्ति कितना ही व्यस्त क्यों ना हो अपने जीवन में, किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, यदि वो अपने स्वास्थ्य की चिंता करता है तो इतना समय तो उसको निकालना ही होगा। और कुछ लोग जो ऑलरेडी बहुत फिट हैं या कॉम्पिटिटिव उसमें हैं, तो उनको इसके लिए ज्यादा समय निकालना होगा। और ये चीज बचपन से शुरू हो जाए तो ये जीवन का अभिन्न अंग हो सकती है। एक्टिव ना रहने के तो सैकड़ों बहाने हैं, लेकिन एक्टिव होने के लिए एक मुख्य कारण है कि उससे हम स्वस्थ रहेंगे, बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। जी। और इसमें इंजरी प्रिवेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिटनेस के चक्कर में अचानक आप बहुत जोश में आके बहुत हाई लेवल या हाई इंटेंसिटी की एक्टिविटी ना करें, जिससे चोट लगने की या मांसपेशियों में इंजरी की संभावना हो। तो जब भी एक्टिविटी प्लान करें तो उसमें प्रॉपर चुनाव हो, कौन सी एक्टिविटी आपकी उम्र और स्वास्थ्य के अनुरूप उपयुक्त है, और वार्म अप जरूर करें। उसके बाद मेन फेज आएगा एक्टिविटी का, और कूल डाउन जरूर करें। जी। तो ये बहुत जरूरी है। और अपनी फिजिकल एक्टिविटी में योग को भी शामिल करें, तो उससे आपका संपूर्ण फिटनेस का प्रोग्राम बन जाएगा, और ये बहुत जरूरी है। तो कोई भी व्यक्ति 30 मिनट निकाल सकता है। और ऐसा भी देखा गया है रिसर्च में कि अगर कोई एट ए स्ट्रेच 30 मिनट नहीं निकाल सकता, तो 15-15 मिनट के 2 सेशन, उनका भी एडिटिव इफेक्ट होता है। तो कभी भी इस बात को इग्नोर ना करें। नो वन इज एवर टू बिजी टू इग्नोर हिज और हर हेल्थ। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है। जी बिल्कुल, जान है तो जहान है। डॉक्टर रहेजा, जब हम बात अपने आप को फिट रखने की करते हैं तो सबसे ज्यादा खान पान की बात होती है कि आपने क्या खाया, किस तरह से खाया। और हमारे आयुर्वेद में तो कहा जाता है कि जो आपका आहार है वही औषधि का काम करता है। तो किस तरह से आप दर्शकों को हमारे टिप्स देंगे कि किस तरह से भोजन रखें, क्या खाएं पिएं, कैसे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रख सकते हैं अपने आप को भोजन के जरिए? हाँ, सबसे ज़रूरी है आहार, व्यवहार और विचार। जी। हमको चाहिए हम तीनों को स्वस्थ रखें। आहार के लिए हमें चाहिए कि हम बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट लें, जैसा आप दिखा रहे हैं, मल्टी कलर्ड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सैलेड्स, और साथ में पारंपरिक भारतीय खाना, इसको अडॉप्ट करें। जी। मोटा अनाज या जिसको हम पौष्टिक अनाज कहते हैं, उसको अडॉप्ट करें। यदि आप देखें, मिलेट्स जितने भी हैं, बाजरा, मक्का, ज्वार और चक्की का पिसा हुआ गेहूं का आटा, जिसमें कि फाइबर भी है और उसका ब्रान भी है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। जैसे हम देख सकते हैं स्मार्ट प्लेट में आपकी कि सैलेड्स भी हैं एक पोर्शन में, एक पोर्शन में आपके लेंटिल्स हैं, चना, राजमा, काली दाल, साबुत दालें, ओट्स, और नॉन रिफाइंड जितना आप यूज़ करेंगे उतना अच्छा है। क्योंकि जितने भी रिफाइंड आटा है, मैदे वाली चीज़ें हैं, ये हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है। पर्टिकुलरली नमक, चीनी और रिफाइंड आटा जो है, इसका हमें कम इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस समय जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, स्ट्रोक, कैंसर, मोटापा, और उसके अलावा आपके जो रीनल फेलियर, किडनी प्रॉब्लम्स, क्रॉनिक लिवर डिसीज़, सांस की बीमारी, तो तंबाकू का सेवन बिल्कुल ना करें। Say big no to tobacco, and particularly for the teenager and adolescents, say no to drugs please। क्योंकि अभी ये भी एक नया प्रॉब्लम हो रहा है हमारी हेल्थ इश्यूज को लेके, और पर्टिकुलरली ये देखा गया है कि जो आदत आपको बचपन में या एडोलेसेंट एज में पड़ जाती है, वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहती है, उसको छोड़ना मुश्किल होता है। जैसे आप तंबाकू का सेवन टीन एज ग्रुप में करते हैं तो उसको छोड़ना ज़्यादा मुश्किल है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इसको अडॉप्ट ना करें। पेरेंट्स को, टीचर्स को, हर एक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि हमें अपने आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम सही दिशा दिखाएं, और उनके साथ बैठ के डिस्कस करें, उनकी जो मानसिक तनाव है उनको भी डिस्कस करें। क्योंकि हमें चाहिए कि हम उनको एक रियलिस्टिक गोल की तरफ ले जाएं, जिसमें कि उनको मालूम हो कि वो क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। पेरेंट्स को चाहिए बच्चों के साथ बैठें, डिस्कस करें, टीचर्स को भी चाहिए और स्टूडेंट्स को भी चाहिए
आपस में कोऑर्डिनेशन बनाएं, फ्रेंड्स को भी एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, जी टुगेदर वी विन। तो ये हमारे को इसी कॉन्सेप्ट पे काम करना है, अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ। योगा एंड मेडिटेशन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक्सरसाइज रेगुलर करें, नींद पूरी लें, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना जाने, टाइम मैनेजमेंट करें, लाइफ को डिसिप्लिन करें, सफाई का ध्यान रखें। और पर्टिकुलरली जैसे हम देख रहे हैं कोविड के विषय में हमने काफ़ी प्रोग्राम्स देखे भी हैं, और एक नया ओमिक्रॉन BF.7 वायरस चाइना में है, तो इसके मद्देनज़र सरकार अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से कर रही है। तो हमें चाहिए कि हम सरकार के साथ भागीदार बने, अपनी भागीदारी को एस्टेब्लिश करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बना के रखें, दूर से नमस्ते करें, अच्छा खाना खाएं, नींद पूरी लें, फल सब्जियां, विटामिन सी वाली चीज़ें खाएं, और वैक्सीनेशन अवश्य करवा लें। जिन्होंने प्रिकॉशनरी डोज नहीं लिया है या 3rd डोज नहीं लिया है, वो 18 ईयर्स एंड अबव के लिए अप्रूव हो गया है, तो आपको चाहिए कि समय रहते अपनी वैक्सीनेशन पूरा करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, और खुद को स्वस्थ रखें, अपने परिवार को, अपने देश को हेल्दी इंडिया आपने बनाएं। एक बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर रहेजा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखने की भी ज़रूरत है। नए साल का जो हमारा संकल्प है वो ये भी होना चाहिए कि कोविड के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उसको हम निश्चित तौर पर आगे जारी रखेंगे, और जब तक इस वायरस का समूल नाश नहीं कर देते या अपने से दूर उसको नहीं कर देते, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। फिलहाल इससे पहले कि आगे हम बढ़ें और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग का किस तरह से योगदान हो सकता है, किस तरह से ध्यान और प्राणायाम का हम को अपने जीवन में ला सकते हैं, इस पर बात करें। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और हम बात कर रहे हैं आपके संपूर्ण स्वास्थ्य की, हेल्थ फॉर ऑल, सभी स्वस्थ कैसे रहें। हमारे साथ में एक कॉलर जुड़े हुए हैं, नोएडा से हमको कॉल कर रहे हैं, अरविंद कुमार जी। अरविंद जी, स्वागत है आपका। नया वर्ष आपको मंगलमय हो। और क्या शंका है आपके मन में, क्या सवाल है? डॉक्टर साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से अपने हार्ट को हेल्थी बनाने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज वगैरह, जी कौन सा व्यायाम और किस तरीके से खान पान हमें रखना चाहिए ताकि हेल्दी हार्ट हो हमारा जो है। जी डॉक्टर संजय वाधवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों को चिंता होती है जी, क्योंकि आए दिन हम सुनते रहते हैं कि किसी को अचानक हार्ट अटैक हुआ या उसकी मृत्यु हो गई या उसको भर्ती करना पड़ा, और उसके बाद जीवन बिल्कुल बदल गया। सो हार्ट डिजीज से बचना बहुत जरूरी है, और ये काफी हद तक संभव है। जब हम हार्ट डिजीज की बात करते हैं तो कई प्रकार के हार्ट डिजीज हैं, लेकिन इनके सवाल में मुख्यतः जो है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण होता है, यानी हमारे हार्ट की आर्टरीज में चर्बी का अधिक मात्रा में जमा हो जाना, जिससे ब्लड सर्कुलेशन हार्ट की मसल्स को कम होता है, और उसके कारण हार्ट की मसल्स डेड हो सकती हैं हार्ट अटैक के बाद। तो इसके लिए जीवन शैली बहुत जरूरी है, और इसमें एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जी। ऐसा देखा गया है कि जो एरोबिक एक्सरसाइजेस हैं, यानी वो एक्सरसाइजेस जिसमें हम अपनी लार्ज मसल्स को इस्तेमाल करते हैं रेगुलर, कॉन्टिन्यूअस, रिदमिक तरीके से, वो हमारे हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करती हैं और एथेरोस्क्लेरोसिस को रिवर्स करने में मदद करती हैं जी। और ऐसा भी माना जा रहा है, आजकल स्लोगन है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट एक्सरसाइज इज मेडिसिन, लेकिन हम इसको बहुत कम महत्व आंकते हैं इसका। जो हार्ट की बीमारी होती है, जिसके बारे में ये प्रश्नकर्ता ने सवाल पूछा है, एथेरोस्क्लेरोसिस होती है उन लोगों में जिनका ब्लड शुगर हाई है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, या ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक है, या उनके जीवन में मानसिक तनाव अधिक है। और एक्सरसाइज से ये साबित हुआ है कि हम अपना ब्लड प्रेशर लो कर सकते हैं यदि वो हाई है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर हाई है तो हम उसको भी कम कर सकते हैं। खासतौर से
जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको रिड्यूस कर सकते हैं और जो कोलेस्ट्रॉल में गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी मात्रा हम एक्सरसाइज के द्वारा बढ़ा सकते हैं। जी चलिए, इस पर आगे आचार्य प्रतिष्ठा से भी जानने की कोशिश कर सकते हैं कि किस तरह की एक्सरसाइजेज जरूरी है या बल्कि योग किस तरह से मदद कर सकता है इस तरह के की दिक्कतों में, अगर हार्ट की में कोई दिक्कत हो। हालांकि हमारे पास समय लगभग समाप्त हो चुका है आचार्य प्रतिष्ठा, लेकिन हम आपसे बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए किस तरह से योग का उपयोग किया जा सकता है और साथ ही साथ जो सवाल अभी आया था कि किस तरह से अपने को दुरुस्त रखें अगर हार्ट संबंधी कोई दिक्कत है तो। जी निखिल जी, आपके कार्यक्रम के माध्यम से 2-3 महत्वपूर्ण चीजें बताना चाहूंगी। पहली चीज ये, हाल ही में हमने बहुत सारे हार्ट अटैक के केसेस देखे, हार्ट की पुअर हेल्थ के केसेस देखे, और उसका एक मुख्य कारण ये है कि हमने व्यायाम का पैटर्न चेंज कर दिया। लोग रात को एक्सरसाइज कर रहे हैं, रात को जिम जा रहे हैं जब हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी होती है। पहली चीज, प्रातः काल जागरण करें, सूर्य के सानिध्य में थोड़ा समय जरूर बिताएं, प्रकृति के सानिध्य में समय बिताएं और प्रातः काल ही योगाभ्यास हमें करना चाहिए या फिर सायकाल रात्रि होने से पहले। दूसरी चीज, बहुत रिगरस प्रैक्टिसेस, बहुत ज्यादा सांस फुलाने वाली एक्सरसाइजेस हमें नहीं करनी चाहिए। इसीलिए योग को समग्रता में, यानी जो हम कहते हैं ना योग और मेडिटेशन, योग और प्राणायाम नहीं, ध्यान योग का अंग है, प्राणायाम योग का अंग है। आपकी जो भी योगाभ्यास करे वो ऐसे हो कि स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग, साथ में प्राणायाम और रिलैक्सेशन, तब जाके आपका संपूर्ण स्वास्थ्य बनता है। और बस नववर्ष पे ये कहना चाहेंगे कि योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। योग हमारे डीएनए में है, आज पूरा विश्व बाहें फैला करके उसे अपना रहा है, तो एज भारतीय हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम योग को अपनाएं, संस्कृति की भी रक्षा करें और योग की भी रक्षा करें। जी निश्चित तौर पर संस्कृति की भी रक्षा करें, योग की भी रक्षा करें। आप तीनों विशेष मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने इतने इंपॉर्टेंट टिप्स दिए हमारे दर्शकों को स्वस्थ रहने के लिए। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब चूंकि नया वर्ष है, नई उमंगों के साथ, एक नए संकल्प के साथ हम प्रवेश कर रहे हैं, नई डगर है, नया सफ़र है, जाना भी उस पार है, छोड़ चलो ये रीत पुरानी, नई राह तैयार है। तो इस नई राह पर चलने के लिए हम सब तत्पर हैं। फिलहाल टोटल हेल्थ के इस विशेष एपिसोड में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।